दोस्तों, मेरा नाम जगदीश चौहान है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। दोस्तों, जो मैं आपको मेरी आप बीती बताने जा रहा हूँ, मैं मेरे पड़ोस के गांव हरिहरपुरा की है। ये हरिहरपुरा मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर ही पड़ता है। तो दोस्तों, जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, वो एक खौफनाक रास्ते की है, जो अब बिल्कुल खंडर सा बन चुका है। वहाँ से कोई नहीं जाता पिछले 40-50 साल से, लेकिन अब भी उस रास्ते के अवशेष बचे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर पहले कोई रास्ता रहा होगा। कभी कभी लोग उस रास्ते का शॉर्टकट ले लिया करते हैं, लेकिन हमेशा उनके साथ में, बल्कि ज़्यादातर उनके साथ में चोटें होती है। मेरा मतलब कि वो वहाँ से डर जाते हैं। उनको दिन में भी छलावे दिखते हैं, बल्कि रात को तो वहाँ से कोई आता ही नहीं। अगर आएगा तो उसे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, उस रास्ते के बारे में लोग बताते हैं कि इस रास्ते पर 5-6 लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है। रात को लोग जाते हैं, वो वहीं पर रह जाते हैं और सुबह वहाँ पर गर्दन टूटी हुई मिलती है उनकी। हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमसे पहले जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि 40-50 साल पहले ये रास्ता बंद हो चुका है। तो दोस्तों, मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ खुद के साथ घटी हुई है। तो हम उस रास्ते को छोड़ करके 5-6 किलोमीटर का एक लॉन्ग टर्न लेते थे और उसी से आया जाया करते थे। वहाँ पर रोड भी थी और इस छोटे वाले रास्ते से हम नहीं आते थे। हालांकि ये जल्दी गांव पहुँचाता था, लेकिन फिर भी हम नहीं आते थे। ज़्यादातर तो उन दिनों 2002 में बाइक बहुत कम लोगों के पास थी, मोटरसाइकिल बल्कि नाक के बराबर थी। तो इस लालच में आ जाते थे कि इतनी दूर पैदल कौन चले यार, क्योंकि बस तो गांव से 3 किलोमीटर दूर उतारती है। तो इस चक्कर में आकर के उस शॉर्टकट को लेते थे लोग और नुकसान भुगतते थे। तो दोस्तों, वो रास्ता पता नहीं कब का बंद हुआ है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, वहाँ पर एक पुरानी बावड़ी है उस रास्ते के बीच में। रास्ता पड़ता है और रास्ते से 50 मीटर या 40 मीटर दूर एक पुरानी बावड़ी है और वहाँ पर 3 बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। पता नहीं कब से हैं वो। बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि उनके भी पहले से हैं। और वहाँ पर जो कोई है, जो भी भूतिया चीज़, वो वहीं पर है और लोगों के पास उसके आसपास ये ऐसी हॉन्टिंग चीज़ें होती है। दोस्तों, लोगों का तो इतना कहना है कि लोग छोड़िए, उस जो पेड़ है पीपल के, उन पर कोई पक्षी घोंसला नहीं बनाता और वहाँ पर कोई जानवर नहीं जाता, यहाँ की घास खाने भी नहीं जाता। उस पुरानी बावड़ी के आसपास इतना खौफ है। पता नहीं पशु पक्षियों को भी कैसे पता चल जाता है इन चीज़ों का। तो दोस्तों, मैं उन दिनों 2002 में पास ही के शहर में फव्वारा फैक्ट्री में काम करता था। मैं भी वहाँ पर वर्कर ही था। शाम को 7 बजे हमारी छुट्टी होती थी। तो छुट्टी होने के बाद हम बस पकड़ते और बस गांव से काफ़ी दूर उतारती थी। अगर शॉर्टकट से जाते तो 3 किलोमीटर और लंबे वाले रास्ते से 5-1 किलोमीटर का था। लेकिन उन दिनों इतनी ही मारामारी थी साधनों की, तो हम ऐसा ही करते थे। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि उन दिनों तो मोटरसाइकिल तो देखने को ही नहीं मिलती थी। तो मैं तो रोज़ घूम के ही जाया करता था यूँ तो। लेकिन जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई, उस दिन मेरा दोस्त किशन भी मेरे साथ था। तो सोचा कि यार 2 जने हैं, 2 जनों को क्या परेशानी हो सकती है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम तो शॉर्टकट से ही चलते हैं, अभी 8:30 का टाइम हुआ है। तो हम लोगों ने शॉर्टकट लेना पसंद किया बजाय घूम कर जाने के। तो फिर उसके बाद जैसे ही हम वहाँ पर घुसे तो 1 किलोमीटर तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद हमने सुना कि धीरे धीरे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आ रही है। हम जो जो आगे बढ़ते त्यों त्यों आवाज़ तेज़ हो जाती। थोड़ी देर बाद में हमें क्लियर सुनाई देने लगी, जैसे कोई कुत्ता हो वो गुर्रा रहा हो। थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमने देखा कि हमारे दाईं ओर कोई जानवर खड़ा है, बड़ा सा, भैंस से भी बड़ा, और वही गुर्रा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। हम काफ़ी डर गए ये देख के। बल्कि किशन ने तो फुसफुसा के बोला कि जगदीश यार वापस चलते हैं, उस दूसरे वाले रास्ते से चल लेंगे हम। लेकिन मैंने कहा
चुपचाप दबे पाँव आ जा यार, निकल चलते हैं, बिना कुछ बोले। तो हम लोग चलते रहे, लेकिन वो जानवर वहाँ से नहीं हिला, बस वो गुर्रा रहा था। थोड़ी दूर बाद हम आगे निकल गए। फिर हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमने देखा कि वो हमारा पीछा नहीं कर रहा था। तो थोड़ी जान में जान आई, चलो अच्छा है। फिर आगे बढ़े हम लोग, जैसे 50 मीटर आगे बढ़े थे तो हमने देखा आगे एक आदमी और एक औरत खड़े हैं। आदमी और औरत ने अजीब सा पहनावा पहन रखा है, बंजारों सा। धोती पहन रखी है आदमी ने, और औरत ने पहन रखा है साड़ी, वो घाघरा और अजीब सी ओढ़नी पहन रखी है, जैसा हमने देखा ही नहीं पहले। हमने सोच रहे थे कि ये लोग तो यहाँ के नहीं है। वो हमारी तरफ ही देख रहे थे। अंधेरे में हमें उनका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन मैंने पूछा कि कौन हो आप लोग। तो इतने में वो औरत जवाब देती है, अरे हमारी जगह पे आके हमसे पूछता है कौन है हम लोग, हम यहाँ के मालिक है, तुम्हें पता नहीं क्या? मालिक? यहाँ तो कोई नहीं रहता, किशन ने बोला। तो उस आदमी ने बोला, ठहर तुझे बताता हूँ, अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता। तुम यहाँ पर क्यों आते हो हमारे जगह पर मरने के लिए? तुमने यहाँ पर, किसने भेजा तुमको यहाँ पर? अब तुम लोगों को मरकर हमारा साथी बनना होगा। तो वो ये कहकर हम दोनों के अगल बगल चलने लगे। कुछ दूर चले ही थे, हमने सोचा कोई पागल है। कुछ दूर चलने के बाद उस औरत ने किशन को धक्का दिया जोर से, तो किशन गिर गया। मैं उसे उठाने को हुआ तो उस आदमी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और घसीटते हुए बावड़ी की तरफ ले चलने लगा। मैं चिल्लाया, लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं सुनने वाला। पीछे पीछे वो औरत किशन को घसीटते हुए ले आई। कुछ देर बाद हमने देखा कि बावड़ी के चारों ओर 40-50 लोग खड़े हैं, और उनमें से किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कान कटा हुआ है, मुंह से खून गिर रहा है, हाथ पाँव से भी खून गिर रहा है, जैसे कोड हो रहा हो। और वो बोल रहे हैं, हम भूखे हैं, हमें खाना दो, हम भूखे हैं, हमें खाना दो। उसके बाद बावड़ी पे के जो पारा होता है दीवार, उस पे हम दोनों को रख दिया, और वो पता नहीं कोई अजीब सा मंत्र उच्चारण करने लगे, अजीब अजीब सी आवाज़ें करने लगे। थोड़ी देर बाद में उस रास्ते से किसी ट्रैक्टर की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होने लगी, और उसकी जो लाइट थी वो हम पर गिरने लगी। तो वो दोनों आदमी और औरत उसको गालियाँ देने लगे, उस ट्रैक्टर की लाइट को और उस ट्रैक्टर वाले को। थोड़ी देर बाद में और तेज़ हो गई, और वो ट्रैक्टर की लाइट जो ही बावड़ी पे गिरने लगी बार बार, तो वो गायब हो गई एकदम से। हमने देखा ये क्या हुआ यार। तो हमने कुछ नहीं सोचा, हमने तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना खसोड़ना। इतनी देर में वो ट्रैक्टर वालों ने सुन ली हमारी आवाज़। हमने ज़ोर ज़ोर से किया, तो वो ट्रैक्टर को बंद किया और भाग के हमारे पास आए। तो हमने देखा वो 8-10 लोग थे, हमारे गांव के थे। वो शादी में जा कर के आए थे पास ही के गांव में। तो हमने उनको सारी बात बताई। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ पर, बोले कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर निकल चलो, और हमको उठाया, ट्रॉली में बिठाया और वहाँ से चल दिए। फिर हम गांव में पहुँचे। गांव के बीच में चौपाल था, वहाँ पर हमारे को बिठाया, पानी वानी पिलाया, और हमने फिर वहाँ पर लोगों को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हमारे को घिस लिया। तो किसी ने कहा यार दारू पी ली होगी ज़्यादा, तुमको चढ़ गई होगी। तो सब लोग हंसने लगे। हमको बहुत गुस्सा आ रहा था ये सुन करके। तो रामधन काका जो कि बड़े बुजुर्ग है, वो पास में खड़े थे। बोले बेटा ये कोई मजाक नहीं है, तुमको मजाक लग रहा है, इनको देखो हालत देखो इनकी, हैं यहाँ वहाँ घुटने छिल गए हैं, खून निकल रहा है, तुम ये भी मजाक लगता है क्या? और अगर मजाक लगता है तो मैं बताता हूँ वहाँ की सच्चाई, सुनो तो तुम। वहाँ पर जो वो बावड़ी है वो पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। वो पीपल के पेड़ है, वहाँ पर लोग बैठा करते थे, और वहाँ पर औरतें पानी लेने जाया करती थी। लेकिन आज से 50-60 साल पहले एक जोड़ा आया था बंजारों का, एक आदमी और एक औरत। वो वहाँ पर रहने लगे, और गांव वालों से पूछा कि हम थोड़े दिनों यहाँ रह लेते हैं, घुमक्कड़ जाति के लोग हैं। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है यार रह लो, क्या हो गया इसमें, पानी यहाँ से ले ही लेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। वो 5-6 महीने तक रहे, और गांव वालों को पता चला कि गांव से बच्चे गायब होने लगे, छोटे बच्चे। तो गांव वालों ने सोचा ऐसा कैसे हो गया। तो एक दिन उनको
किसी छोटे बच्चे को पकड़ते देख लिया गांव की एक औरत ने। गांव वालों को बताया। गांव वाले लाठी फरसी लेके वहाँ चले गए। तो वहाँ जा कर के देखा, उनको रंगे हाथों पकड़ लिया कि वो बच्चे की बलि देते थे। तो वहाँ पर देखा कि बच्चे का सर कटा हुआ है और उसका धड़ भी वहीं रखा हुआ है। तो गांव वालों ने वहीं पर उनकी धुलाई कर दी और उनका जो उन्होंने बना रखा था छप्पर, उसकी छान मारी तो वहाँ पर हड्डियाँ मिली। तो उनको खूब पीटा और वहाँ से गांव से भगा दिया। तो जाते जाते उन्होंने श्राप दिया गांव को कि तुम लोग अब खुशी से नहीं रह पाओगे, ये गांव कभी सुखी नहीं रहेगा, ये ध्यान कर लेना। तो गांव के मुखिया ने कहा, वैसे भी तुम कहाँ से सुखी रहने दे रहे हो, गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं, गांव का भविष्य, अगर तुम्हें यहाँ रख भी लेंगे तो क्या होगा। तो वो तो वहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद जिन भी गांव वालों ने उनको पीटा था, 5-6 जनों, उनकी एक एक करके मौत हो गई 1 महीने के अंदर ही, 6 जनों की। और उसके बाद वो जो रास्ता वहाँ पर वो रहते थे वो भी डरावना हो गया, काफ़ी हॉन्टेड हो गया था, वहाँ से आना जाना ही बंद कर दिया। और आज तक मुझे देखते देखते भी वहाँ पर काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। तो अच्छा यही है, तुम लोग कितने भी रहो एक साथ, वहाँ से मत आया करो, लंबे रास्ते से ही आया करो तुम लोग, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।